7 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल समथिंग कट ऑफ बाय द लाइन दिस। तो एक हमारे पास यहाँ क्या गिवन कर दिया जा रहा है? सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको नंबर 1 इक्वेशन डाल दो। दूसरा कहता है एक लाइन भी है एक्स इजिकल टू ए अपॉन अंडर रूट टू। ये हमारा सेकंड गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। तो हमको एरिया किसका चाहिए? एम डाल दो, एम एरिया ऑफ स्मॉलर ठीक है, एरिया तो चाहिए मगर स्मॉलर पार्ट का चाहिए। तो इसको देखा जाए कि कैसे हम लोग करेंगे। तो सोल्यूशन में आते हैं। तो बस अब इसका काम खत्म। तो क्या क्या है? सर्कल है। तो हमने एक सर्कल बनाया। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन। तो ये सर्कल क्या है? इसका सेंटर तो वैसे ये ओरिजिन 0 0 है और रेडियस इसकी स्मॉल है। तो इसका मतलब है रेडियस तो यहाँ पर सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। तो ए कॉमा 0 ये आ गया। ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन ये दिया हुआ है, एक लाइन सेकंड पार्ट एक लाइन है। ये लाइन के बारे में इसकी खासियत क्या है? मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में। ये एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन ये कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। तो ये वर्टिकल लाइन यहाँ बना दो। तो वर्टिकल लाइन क्या हो गई? तो देख लो। तो ये हो गई ये वर्टिकल लाइन। क्या हो गया? एक्स इजकल टू ए अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। अब इसमें से ये बताओ हमें कि ये हमने अंदर ही क्यों बनाया, ये बाहर क्यों नहीं हुआ? तो पता होना चाहिए कि ए है और यहाँ ए अपॉन अंडर रूट टू है। तो ए और ए अपॉन अंडर रूट टू में ए बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक से बड़ी वैल्यू देता है 1.4142। इसलिए अगर हम यहाँ कुछ लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो ए है वो बड़ा है किससे? ए अपॉन अंडर रूट टू से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए तो सेम है। अंडर रूट टू से जो डिवाइड करेंगे इसमें तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा ए से, इसलिए ये लाइन अंदर आ गई है। अब अगर अंदर आ गई है तो दो पार्ट बन रहे हैं हमारे। कौन कौन से दो पार्ट बने वो देख लो। एक तो हमारा ये वाला पार्ट बना, ये पूरा एरिया है, समझ रहे हो? इस लाइन के इधर एरिया। और दूसरा एरिया हमारा यहाँ बना जाके ये वाला। ठीक है। तो वो किसकी बात कर रहा है? वो स्मॉलर की बात कर रहा है। ये छोटा वाला जो ये दिख रहा है इसका एरिया बात कर रहा है। तो चाहो तो इसको पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो। ठीक है, यहाँ कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो यहाँ डी लिख दिया। तो हमें इस एरिया का चाहिए। तो वेरी इजी। हमने क्या किया? हमने किया कि यहाँ से ये स्ट्रिप ले लिया। ठीक है। तो इसका एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है। एक कहाँ चल रहा है? एक्स एक्सिस पे। दूसरा कहाँ चल रहा है? सर्कल के ऊपर चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? तो पहले से तो हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक की लिमिट चाहिए होगी। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो बड़े आराम से आ जाएगा। ये वाला पॉइंट कैसे आ जाएगा? यही तो है वो कोऑर्डिनेट। हमने कहा था वर्टिकल लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है, चाहे जहां पर भी ले लो एक्स तो यही आएगा। तो ए अपॉन अंडर रूट टू कॉमा इसका पॉइंट आ गया 0। अब हम लोग जान गए एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है? ए अपॉन अंडर रूट टू। दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट आगे तक कहाँ है? ए है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे हम लोग एरिया को लेकर, और सिमेट्री से 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि हमें स्मॉलर पार्ट का चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लिखा नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब है रिक्वायर्ड एरिया में। चलो आते हैं रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एरिया। क्या एरिया आएगा? पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सिमेट्री की वजह से।
फिर हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, एक इंटीग्रेशन का यहाँ पे साइन लगा दो, फिर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ए अपॉन अंडर रूट टू से, भाई यहाँ क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे ना, तो x का लिमिट चाहिए होगा, तो ए अपॉन अंडर रूट टू ये वाले से यहाँ तक जाना है, तो ए तक जाएंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, y2 माइनस y1, तो अगर मैं इसको निकालूं, इसको, तो ये y2 यहाँ से निकाल लो, सर्कल से क्या निकलेगा, सर्कल कहाँ है, सर्कल ये है, तो y यहाँ निकलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू जीरो, ये कई बार बता चुके हैं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो होता है, तो दिस माइनस दिस, मतलब इसमें से जीरो घटाया जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, जीरो को। ओके, और यहाँ क्या लिख दिया, dx, क्यों, हमने x की लिमिट यूज की है, जो ये होता है ये, उसी की ये लिमिट होती है। ओके, ये बात समझो, दिक्कत नहीं आएगी फिर करने में। तो ये हो गया, अब हमारे पास सीधी सीधी बात है, फार्मूला वार्मूला सब तैयार है, लगाओ आराम से। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला मैंने कई बार दिखाया है, क्या होता है, एक्स अपॉन टू आएगा, फिर क्या करेंगे, इसी को कॉपी किया, ऐसे याद कर लिया, अगर याद करने में दिक्कत आ रही तो ऐसे याद कर लिया, कॉपी किया, प्लस फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब यही वाले को लिख दिया, बाई टू लिख दिया, और क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब एक्स अपॉन ए, ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ गए, लिमिट यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर दी, लिमिट क्या अप्लाई कर दी वो देख लो, लिमिट लगा दी ए अपॉन अंडर रूट टू से ए तक। ठीक है, इतना हो गया, और जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है, तो उसमें मतलब नहीं। अब चलो लगाना शुरू करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, टू आएगा, मॉड आएगा। चलो ए लगाते हैं, ए जैसे ही इसमें लगाओगे तुम, तो देखोगे तुरंत कि ए यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, तो यहाँ से तुरंत ही पता लगेगा जीरो आ गया, कुल मिला के जीरो हो गया। फिर यहाँ जब भी लगाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स वन की वैल्यू पहले बता चुका हूँ, पाई बाई कितना होता है, पाई बाई टू होता है। ओके, ये काम खत्म हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब ये लोअर लिमिट लगाओ अगर ये लोअर लिमिट यहाँ लगाओगे चल के, तो कितना आएगा, ए अपॉन अंडर रूट टू अपॉन टू, ये तो यहाँ लग गया, इसके अंदर लिखो, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस, जब इसके अंदर लिखोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ये चीज आएगी, देख लो यहाँ पे लगा दिया ए स्क्वायर अपॉन टू, ऐसे आ गया, और प्लस, ये वाला प्लस, फिर ए बाई टू यहाँ भी लगाओगे चल के, तो कितना यहाँ से आएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स, ए अपॉन अंडर रूट टू यहाँ लगाओ चल के, तो आएगा ए अपॉन अंडर रूट टू अपॉन ए। ठीक है, ये आ गया, तो ये हो गया, तो हमारा ये अपर माइनस लोअर पूरा काम यहाँ तक खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो और आगे बढ़ो, यहाँ से कितना आएगा, मॉड में पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर बाई फोर, ये ए है, ए, पाई स्क्वायर बाई फोर आ गया, यहाँ से देखोगे ये नीचे आ गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा ए अपॉन टू अंडर रूट टू, टू वन जा टू माइनस वन, ए स्क्वायर बाई टू आएगा, तो ए स्क्वायर बाई टू का मतलब है कि ए अंडर रूट से बाहर आएगा, और अंडर रूट टू आ गया। ठीक है, समझ में आ गया वो यहाँ तक, फिर प्लस, फिर यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ से इस ए से ये कैंसिल हो गया, तो वन बाई अंडर रूट टू आएगा, वन बाई अंडर रूट टू क्या होता है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट टू की वैल्यू पाई बाई फोर आता है। अभी जिसको नहीं आता वो याद कर लें, आगे चल के सब बताते रहते हैं, वैसे ये आता होगा, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो ये स्क्वायर बाई टू आ गया, साइन इनवर्स वन बाई अंडर रूट टू की वैल्यू पाई बाई फोर, तो हमने यहाँ लिख दिया पाई बाई फोर, इतना लिख दिया। ठीक है, मॉड को क्लोज कर दिया।
ठीक है। अब सॉल्व करते हैं और थोड़ा। ये क्या आने जा रहा है, ये आ रहा है ए स्क्वायर बाई 4ab है, और ए स्क्वायर यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ से निकलेगा ए स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा ए स्क्वायर बाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो गया, पाई ए स्क्वायर बाई 4 आ गया। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई किया तो पाई ए बाई, सॉरी 4 नहीं आएगा, 8 आएगा, 4 टू जा 8 होता है, 8 आ गया। अब इसको आपस में सॉल्व करो, इसको और इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2 तो बाहर है, तो पहले से है। फिर इनको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 8 आएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 8 आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 4 आएगा, ये आ गया। तो और कॉमन कुछ लेना चाहते हो तो ले लो। तो हमने क्या किया, अच्छा ये भी, ये मॉड हटाना चाहो तो हटा दो, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, तो मॉड का कुछ सेंस खत्म हो गया। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो कोई मॉड का फिर मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया, इसको लिख लिया हमने, मॉड हटा ही दो, पाई ए स्क्वायर अपॉन ए। क्यों हमने किया था, राइट माइनस लेफ्ट किया था ना, ऐसा कुछ किया था, इस वजह से भी वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉजिटिव आएगा। और जिसको नहीं लगता है कि सोचना है वो अपना घर में बैठे निकाल के देख लें, सोच के देख लें। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से चाहो तो 8 नीचे से कॉमन ले लो, 8 अगर यहाँ से नीचे से कॉमन लोगे, 8 कॉमन ले लो या 4 कॉमन ले लो, चलो 4 कॉमन लेते हैं नीचे से। तो 2 अपॉन 2 क्या, ए स्क्वायर ऊपर से भी ले लिया कॉमन, जितना कॉमन हो सकता है लेते जाओ, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। तो कितना आएगा, पाई ए बाई 4 आएगा, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर तो निकल गया, तो यहाँ से आ जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर निकल ही चुका है, 4 निकल ही चुका है, तो यहाँ आएगा 1। तो इतना हमारा आ गया क्या, स्क्वायर यूनिट। इससे ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो 2। तो आंसर हम लिख दे रहे हैं, फाइनल आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई अपॉन 2 माइनस 1। और अपने घर से क्या लिख दिया, जो मैं बार बार कहता हूँ, स्क्वायर यूनिट। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो यहाँ तक ये हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमको जो जो यहाँ डेटा गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, x इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स मतलब एरिया डिवाइडेड बाय 2 इक्वल पार्ट्स, तो चलो 2 इक्वल पार्ट्स लिख लेते हैं। ध्यान रखो, द एरिया बिटवीन समथिंग एंड समथिंग इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन, 2 इक्वल पार्ट किसका, चलो यहाँ लिख देते हैं, एरिया का। एरिया का 2 इक्वल पार्ट्स दिया है, तो चलो ये भी एक हमारे काम की इंफॉर्मेशन हो गई। बाय द लाइन, तो एक लाइन भी है, तो वो भी डेटा यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। 4, और कहता है एम क्या है, एम है कि हमको ए लाना है। ऊपर सारा गिवन ये लिख लिया, फिर एम लिख लिया। अब चलो सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का यहाँ से काम खत्म, इसको यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, x इजिकल टू वाई स्क्वायर, एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax क्या होता है, एक पैराबोला होता है। तो हमारे पास
वाई स्क्वायर इजकल टू जो एक्स लिखा है, ये क्या चीज है? ये पैराबोला है। पैराबोला, पैराबोला, ये पैराबोला है। एक्स इक्वल टू 4 क्या है? एक लाइन है। एक्स इक्वल टू ए क्या है? एक लाइन है। ये कैसी लाइनें हैं? वर्टिकल लाइन है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। किसको? पहले पैराबोला बनाते हैं। तो पैराबोला कैसा बनेगा? पैराबोला ये बन गया पैराबोला। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये पैराबोला बन गया। अब क्या कहता है कि एक्स इजकल टू 4, ये तो वर्टिकल लाइन है, मैंने पहले बताया था। एक्स इजकल टू 4 ये वर्टिकल लाइन है। एक्स इजकल टू इसको ए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो हमने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। किससे? एक्स इजकल टू ए। ये कोऑर्डिनेट की बात करें 4,0 आएगा। इस कोऑर्डिनेट की बात करें a,0 आएगा। कैसे? एक्स इक्वल टू ए, ये पूरी लाइन में ये पॉइंट फिक्स रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है, इसलिए ये हमारा ओरिजिन, जिसको हम 0 0 बोल सकते। अब ये बात क्या कह रहा है? कहता है कि जो ये लाइन है, ये ग्रीन वाली जो लाइन देख रहे हो एक्स इक्वल टू ए, ये इसको दो पार्ट में, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब ये आ रहा है कि ये जो एरिया है इधर वाला, और ये जो एरिया है इधर वाला, ये वाला, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, ओ ए बी, और यहाँ डाल दो इसको सी टी। तो हम ये कह देंगे ओ ए बी, ऐसे बोलेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी और एरिया ऑफ बी ए सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी बी, एरिया ऑफ ए सी डी, और ये क्या हो गया? बी। ओके, तो ये दोनों एरिया इसी ने कहा है कि बराबर है। तो हम लोग एक बात यहाँ पर देखें, एक हम लोग स्ट्रिप यहाँ माने ऐसे, एक स्ट्रिप यहाँ माने ऐसे, ठीक है, यहाँ तक, और एक स्ट्रिप इसके लिए माने, इस एरिया को निकालना है ऐसे। तो हम लोग क्या करें कि इस स्ट्रिप को यहां से लेकर यहां तक जाएं और 2 टाइम्स कर दें, तो ये पूरा एरिया इतना आ जाएगा। और यहां फिर क्या करेंगे, स्ट्रिप को यहां से लेकर यहां तक रन कराएंगे और फिर डबल कर देंगे। तो मतलब ये एरिया जो आया वो 2 टाइम्स आया। ये कौन सा एरिया है? ए ओ ए बी, ये वाला एरिया है। तो हम इसका इसका ऊपर निकालना है, सिमेट्री से ये नीचे वाला इसके बराबर होगा, और इधर इसका भी हाल ऐसे ही है, इसका सिमेट्री से ये भी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम लोगों ने क्या बोला कि इसमें से इसका 2 टाइम्स कर दिया। तो स्ट्रिप को कहाँ से ले जा रहे हैं, कहाँ पे चला रहे हैं? पहली बात तो ये जो वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 0 आ गया। और ये वाला जो एंड पॉइंट है, इसको तो हमने पैराबोला से निकाल लिया क्योंकि पैराबोला के ऊपर है। तो पैराबोला से अगर हम y निकालेंगे तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अंडर रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। y इजकल टू अंडर रूट एक्स यहाँ से भी आ जाएगा क्योंकि ये पैराबोला का पॉइंट है, और ये नीचे वाला भी सिंपल है कि जैसे ये है तो एक्स एक्सिस ही तो है, तो y इजकल टू ये 0 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये वाला एरिया पहले यहाँ लिखते हैं, तो चलो लिखते हैं। तो हमने लगाया इंटीग्रेशन का साइन, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, मतलब इंटरवल लगाएंगे 0 से लेकर a तक। तो हम 0 से लेकर a तक पहुँच गए, और इसमें जिसको माइनस कर दिया अंडर रूट एक्स माइनस 0 कर दिया, अंडर रूट एक्स माइनस 0 कर दिया, और यहाँ dx लगा दिया, मॉड ले लिया इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर हम लोग आए तो फिर यहाँ पे भी 2 लगेगा। अब इसकी बात चल रही है, इसकी बात, तो यहाँ से हम लोग कहाँ से जाएंगे? ए से लेकर 4 तक जाएंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया ए से लेकर 4 तक, ठीक है, ए से 4 तक जाएंगे। दिस मतलब अंडर रूट एक्स माइनस यहाँ पे भी 0 कर देंगे,
और यहाँ लगा दिया TF। ओके, अब इसको तुम्हें सॉल्व कर लेना है। तो बस अब इसको सॉल्व करना करना बाकी रहेगा, इसी से आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, जब इतना सब लिख दिया कंसेप्चुअल, ये जब लिख दिया तो √2 से √2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, पहले तो लिखा मतलब जो एक्चुअल में होता था, फिर अपना आप सॉल्व करने जा रहे हैं कैंसिल कर दिया। इसका √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आ गया x⁴ dx, 0 से लेकर a तक इसका करना है, इक्वल टू ये क्या आ गया x⁴ dx और a से लेकर 4 तक ये है। ठीक है, चलो इसका x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, x⁴ हो जाएगा। क्यों, 1 ऐड करते हैं, x⁴n का क्या होता है, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो यहाँ आ जाएगा x⁴3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये मैंने लगा दिया 0 से ही लिमिट हो गया मॉड, ये इक्वल टू यहाँ पे आओ, इसका भी यही होगा, x⁴3/2 आ जाएगा, नीचे आएगा 3/2 और ये हो जाएगा a से 4 का। ठीक है, ये हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 3/2 है, तो ये तो एक्चुअल में 2/3 लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो 2/3 बाहर आ जाएगा, तो 2/3 हो गया। इसमें क्या करेंगे, ये तो मॉड से बाहर आ गया, अब इसमें क्या करेंगे कि a लगाएंगे, तो a की पावर आ गया 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0 लग गया, ये तो बाहर ही निकल आया था, ऐसा हो गया, तो ये हो गया। इसी तरह इसका भी हो जाएगा, 2/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4⁴ माइनस a की पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, अपर माइनस लोअर होता है। अच्छा, फिर ये कैंसिल हो गए। अच्छा, यहां से आया a की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि पहले कोई अगर हमसे ये पूछे कि 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया तो a का वैल्यू 4 से कैसा है, तो यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि a का वैल्यू 4 से तो छोटा ही है। क्लियर है, कहने का मतलब है कि a जो हमारा है वो पॉजिटिव है। समझ में आ गई इतनी बात, a पॉजिटिव है, 4 से तो छोटा ही होगा जब ये लाइन अंदर आ रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये आ गया। तो हमको इसका टेंशन खत्म हो गया, ये जब ये पॉजिटिव है इसके ऊपर कुछ भी लगाया तो मॉड चाहो तो हटा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इक्वल टू यहां से क्या आया वो देख लो, यहाँ पे भी मॉड हट जाएगा। क्यों, 3/2 क्या है, सेम है, और 4 बड़ा है, मैंने पहले बोला है, 4 जो है वो बड़ा है, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मॉड इसका भी गायब कर दो, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर समथिंग को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 माइनस इसको क्या लिख दिया a की पावर 3/2। अब ये इधर आ गया, ये चीज को हम इस साइड लाए तो आ जाएगा 2 a की पावर 3/2 इक्वल टू, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 की पावर कितना आ गया 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आ गया। तो ऐसा करो, इस 2 से इस 2 इसको 8 को कैंसिल कर दिया तो 4 आ गया, तो कितना आया मेरा a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 आ गया। समझ रहे हो, अब इसको इधर भेजोगे तो पावर क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, जब ये पावर इस साइड जाती है पावर दूसरी जगह पावर बनती जाके तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है हमेशा, तो 4 की पावर आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे चाहो तो एक काम और कर सकते हो, 2 की पावर 2 कर लो, हमारे इसका हिसाब से तो ये आंसर बन गया। मगर कोई बच्चा कहता है कि अभी मुझे तो सर और सॉल्व करना है, तो कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 की पावर 2 आ गया, अब 2/3 आ गया, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 4/3 आ गया। ये भी सही है, मतलब आंसर लिखना चाहो तो ये लिख के चले आओ, और लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ओके, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। ओके।